लैशेस वाले आई कर्लर को यूज़ करके इतने प्यारे मेकअप्स होते देखे हैं मैंने, और आज इसी को ट्राई करने वाली हूँ और देखने वाली हूँ क्या ये बहुत इजीली तरीके से बिगनर्स के लिए यूज़फुल हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज हमने ये डबल विंग्ड आईलाइनर के साथ आई मेकअप लुक क्रिएट किया है, और जिसमें हमने आई कर्लर को यूज़ किया, क्योंकि आई कर्लर की जो फ्रंट की शेप होती है वो काफ़ी राउंड में होती है, और इसीलिए हमारे टिकटॉक पर बहुत वायरल हैक बना हुआ है ये। और आज मैं फर्स्ट टाइम इस कर्लर की मदद से आई मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो चले देखते हैं कि कितना मुझे मुश्किल पेश आता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भी काम आप करते हो ना, उसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम होता है, लेकिन दूसरी तीसरी दफ़ा जब आप करते हो तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। और मैंने क्रीज लाइन के ऊपर एक ब्राउन कलर, पीच ब्राउन कलर के साथ प्रॉपर कंटोर की है। तो ये कुछ इस तरह का कलर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, और उसको जिसको मैंने बाद में ब्रश की मदद से हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड कर लिया था। यानी मुझे प्रॉपर क्रीज का आइडिया हो गया था इसको रखने से कि ये हमारी क्रीज होनी चाहिए। उसके बाद मैंने बैक साइड को इस तरह से रख के और लाइनर वाली जगह पर भी कलर को इस तरह से अप्लाई कर लिया था। और गाइडलाइन तो मुझे लगा कि बहुत इजीली हमें समझ आ जाती है कि हमारी ये आंख है और इस तरह से हमने गाइडलाइन बनानी है। उसके बाद आईब्रोज पर भी जस्ट गाइडलाइन की मदद से आर्च शेप बनाने के लिए मैंने इस तरह से अपने कर्लर की बैक साइड को सेट किया था। एडजस्ट करना होता है आपने, ठीक है। सेट करके मैंने जब अप्लाई किया था तो कुछ इस टाइप की मेरी आईब्रो की शेप जो है वो बन गई थी, और ईजिली तरीके से मैंने जो है वो आईब्रो की शेप जो है वो बना ली थी। तो कुछ इस टाइप की हमारी आईब्रो की शेप बनी, जो कि मुझे अभी भी ऊपर वाली साइड से थोड़ी नीट नहीं दिख रही थी। तो मैंने इस तरह से सेट किया इसको, जिस जगह से आईब्रो की स्ट्रेट साइड, आई लैश कर्ल की स्ट्रेट साइड है, उसको रख के, और फिर मैंने इस तरह से अपने ब्रश की मदद से उसको ब्लेंड कर लिया था। ठीक है, मुझे थोड़ा सा खम चाहिए था तो मैंने इस जगह रख के इसको प्रॉपर खम दिया था। और हाँ, मैं ये आपको बता दूँ कि फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने की वजह से हो सकता है कि मैं उतनी अच्छे तरीके से कर्लर को होल्ड ना कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि अगर मैं 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करूंगी तो अब मैं परफेक्ट तरीके से वर्किंग कर पाऊंगी। ठीक है, अब मुझे जो है वो क्रीज लाइन बनानी थी, और उसके लिए जो है मुझे एक डार्क कलर की ज़रूरत थी। डार्क कलर के लिए मैंने एक छोटा पेंसिल ब्रश लिया था, और कुछ इस टाइप की हमारा एक शार्प लाइन जो है वो ईजिली क्रिएट हो गई थी। उस शार्प लाइन को मैंने अगेन पेंसिल ब्रश ही की मदद से जो है वो अच्छा हल्का सा जो है वो ब्लेंड कर लिया था। और मज़ीद ब्लेंडिंग के लिए मैंने थोड़ा लार्ज साइज़ का जो हमारा कंटोरिंग ब्रश होता है, आई कंटोरिंग, उसको लेकर दोनों कलर्स को आपस में इस तरह से जो है वो ब्लेंड कर लिया था। ठीक है, और ये प्रॉपर बड़ी ही अच्छे तरीके से हमारी आई लुक मेकअप जो है वो क्रिएट हो रहा था। ठीक है, और इसी तरह से ही हमने जैसे सेम पहले कलर लगाया था, ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने लाइनर की जगह पर अपने डार्क ब्राउन कलर को अप्लाई कर लिया था। और अपने पेंसिल ब्रश की मदद से इसको ब्लेंडिंग करते हुए मैंने इसका कॉर्नर को भी थोड़ा सा बाहर की तरफ जो है वो फैला लिया था इस शेप में। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और मुझे यकीन ही नहीं आ पा रहा था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम इस कलर को यूज़ किया है, और मेकअप जो है वो मैं इजीली तरीके से आप लोगों के साथ मतलब कि गाइड कर पा रही हूँ। तो ये है कि बिगिनर्स अगर इस तरह से पोजीशन बना के काम करेंगे तो उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी, हमारा काम जो है वो मतलब कि गाइडलाइन कहाँ पर है और किस तरह से हमने वर्किंग करनी है। और अब इसकी फ्रंट की साइड पर मैंने कंसीलर लगाकर और इस तरह से जब अप्लाई किया था तो प्रॉपर जैसे हमें एक ब्रश की मदद से कंसीलर को लगाने की ज़रूरत होती है, तो ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा इजी था। आसानी से मैं एक क्रीज लाइन जो है इस कर्लर की मदद से बना पाई थी। और उसके बाद फिर मैंने फिर अगेन अपने ब्रश की मदद से थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लिया था, और जो कंसीलर मैंने अप्लाई किया है इसको भी मैंने हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड किया पहले ब्लेंडर की मदद से, और इसके ऊपर अपना हाइलाइटर को यूज़ कर लिया था। चाहे तो आप इसके ऊपर अपना ग्लिटर को भी यूज़ कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अभी मैं सिंपल सा मेकअप करने जा रही हूँ तो इसलिए मैंने ग्लिटर का यूज़ नहीं किया था। अगेन अपनी लाइन को थोड़ा शार्प दिखाने के लिए जो है, या ये समझ लें कि थोड़ा और मज़ीद ब्लेंड करने के लिए, मैं अगेन पेंसिल ब्रश की मदद से जो है वो अपने कॉर्नर्स को, क्रीज लाइन को इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। ठीक, और यहाँ पर जो है मैं अब कंसीलर यूज़ करने, ब्रो बोन एरिया पर कंसीलर यूज़ करने जा रही है, क्योंकि यहाँ हमारा हाइलाइटर नहीं यूज़ होने हैं। और यहाँ पर मैंने फिंगर की मदद से ब्लेंडिंग की, और इसके ऊपर अपने हाइलाइटर को, सेम हाइलाइटर जो हमने लिड एरिया पर यूज़ किया है उसी को अप्लाई किया। अपने बड़े ब्रश के साथ जो है वो इसकी ब्लेंडिंग कर ली। और ये देखें जी हमारा आई मेकअप लुक। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा क्लिप जो है वो मतलब नहीं बन पाया, शायद कैमरा ऑफ हो गया था। ठीक है, तो बहरहाल आगे से आपको बताते हैं। और ये देखें जब हम लोगों ने विंग आईलाइनर यहाँ पर इनको
मेकअप हमारा कंप्लीट होने ही वाला था कि जहन में एक चीज़ आई कि चले क्रीज लाइन पर भी एक लाइनर की लाइन लगा कर देखते हैं कि अब कैसा लगता है। क्योंकि जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं, तो जब हम न्यू चीज़ को ट्राई कर रहे होते हैं, तो हमारा दिल चाहता है कि ऐसे करके देखें और वैसे करके देखें तो कैसा लगेगा। अगर अच्छा, कई दफ़ा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ज़्यादातर तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिएशन हो जाती है, लेकिन कई दफ़ा जो है वो मिस्टेक्स भी होती हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने ये क्रीज लाइन अंदर अच्छा भले मेकअप के ऊपर जो है वो लगा दी थी, लेकिन बाद में फिर हमने इसको मैनेज कैसे किया था, ये सब सीखने की बातें होती हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है, तो हम उनको ईजिली तरीके से जो है वो मतलब सही कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको लग रहा है कि हमारा लाइनर में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो थोड़ा सा कंसीलर लेंगे और उस कंसीलर की मदद से अगेन इसको ठीक करके इस तरह से देखें, लाइन आपकी बिल्कुल जिस तरह की आप चाह रहे थे उस तरह की लाइन आपकी बन जाएगी। और फिर इसके ऊपर आपने अपना हाईलाइटर जो है अप्लाई कर देना है। लेकिन अभी भी हम थके नहीं हैं, हमें कुछ और न्यू करना है, तो हम लोगों ने एक और लाइनर की लाइन यहाँ पर खींच दी। कंसीलर से इस तरह से लगाने के बाद ऐसे लग रहा था कि जैसे कि बड़ा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, हमें डबल डबल लाइनर्स नज़र आ रहे हैं। तो चलो एक आंख के नीचे भी लाइनर की लाइन लगा कर देखते हैं। ठीक है, इसको हमने कंसीलर की मदद से ही फिल किया था और इसके अंदर अगेन फिर से हमने छोटे ब्रश के साथ हाईलाइटर को यूज़ कर लिया था। अब यहाँ पर अच्छे से मस्कारा लगा के देखेंगे कि आई लुक हमारी कैसी लग रही है। जो हमारी सबसे लाइनर के नीचे लाइन है, जो हमने मतलब अपनी कंसीलर की मदद से लगाई हुई है, वो कैसी लग रही है, और इसके नीचे अगर एक और लाइन लगाई जाएगी तो हमारी आई लुक कैसी लगेगी। और अब हमसे रहा नहीं जा रहा है और हम नीचे आंखों के नीचे भी एक लाइनर की लाइन क्रिएट कर लेंगे। मस्कारे को आपने बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। ठीक है, और मस्कारे को आपने कॉम्ब कर करके अप्लाई करना है कि आपकी हर एक लैश अलहदा हो। और ये देखिए जी, अब यहाँ पर हम लोगों ने एक और लाइनर की लाइन जो है वो क्रिएट कर लिया, आंखों के नीचे अंदर काजल को अप्लाई कर लिया। और ये एक हमने न्यू टाइप का मेकअप जो है वो मतलब इस टाइप बना लिया है। ठीक है, और कलर को यूज़ करके बहुत अच्छे विंग्ड आईलाइनर डबल डबल ट्रिपल बल्कि हम लोगों ने अप्लाई कर लिए हुए हैं। लैशेस लगाकर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। और ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने आई कलर को यूज़ किया और इस मेकअप की क्रिएशन की। और अब इसके अंदर हम ग्लिटर्स की जो है वो फिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टाइन का मैंने यहाँ पे ग्लिटर का लाइनर लिया है और इसे मैं पूरे लैश लाइन के जो हमारा लाइनर है उसके साथ साथ ही आउटलाइन बनाकर देखूंगी कि अब हमारा मेकअप जो है वो कैसे लग रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने प्रॉपर इसकी जो है वो लाइन बना लेनी है। ठीक है, और अब आप देखें कि हमारा मेकअप लुक का क्या लुक मतलब आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, कैसा लग रहा है लाजमी बताइएगा, अच्छा लग रहा है या जो कोई भी आपको मतलब प्रॉब्लम लग रही है, दोनों कमेंट्स आपने मुझे कर देना, कोई मसला नहीं है। मैंने कुछ न्यू क्रिएट किया आप लोगों के लिए, तो कमेंट करना आपका हक बनता है। ठीक है, ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।